बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के राजस्थान की 200 विधानसभाओं के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और आपकी ये गर्वमयी उपस्थिति सदैव हमें याद रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत, विकसित राजस्थान हमारा सामूहिक संकल्प, आपका जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर आपसे प्रेरणा लेकर के हम चल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश भर में कई जगह मुझे भी जाने का मौका मिला है। मेरा अनुभव है कि इसमें करोड़ों लोगों को सम्बल मिला है। यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं और विवेकानंद जी का ध्येय, उनको लेकर के आप चले हैं। इस संकल्प यात्रा में मेरे को लूणी, जोधपुर, भानीपुरा, बीकानेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आसीन, भीलवाड़ा, गाना, हेड़ा, केकड़ी, अजमेर, बिलौता, राजसमंद, नाई, उदयपुर में स्याला, नागौर में बोसाना, सीकर में लांबा, हरी सिंह, टोंक जैसे कैंपों में जाने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान के अंदर 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा भागीदारी इन कैंपों में रही है। पिछन मिलाक आयुष्मान भारत कार्ड की ई-KYC कर प्रदेश सबसे आगे पहले नंबर पर आया है। विशिष्ट स्वास्थ्य अभियान प्रदर्शन, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा की संख्या में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यात्रा के दौरान 15,30,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दौरान हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना में 8 लाख पंजीयन कर हमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान आया है। स्थानीय खिलाड़ियों, कलाकारों, विद्यार्थियों और महिलाओं को पुरस्कार देने में हमारा प्रदेश पहले पायदान पर है। 10,621 ग्राम पंचायतों में भू रिकॉर्ड के 100% डिजिटल करने का काम इन अभियानों के माध्यम से हुआ है। ये यात्रा लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक भी किया है और योजनाओं का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको लाभ भी इसमें मिला है। देश में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन महज नारे ही ना बनकर रह गए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखकर उस तक लाभ पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी 2014 से योजना थी, उनका आंकलन भी किया गया और जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी तरह से पात्र व्यक्ति रह ना जाए, इसके लिए इस संकल्प भारत योजना के माध्यम से प्रयास भी किया गया। नई नीतियां और इन्हें धरातल पर उतारने की ईमानदारी कोशिशें के जरिए देश आगे बढ़ रहा है। पहले सरकार की ओर से 1 रुपया भेजा जाता था तो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन इस लीकेज को रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलकर पेंशन सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक भेजने का अभूतपूर्व कदम है। इससे सब्सिडी की लीकेज थम गई। अब 100 पैसे जाते हैं
तो लाभार्थी को पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। अब आपका हक कोई नहीं खाता, क्योंकि अब आपके पास आपका बैंक का खाता है। आज आप जो 14,857 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगातें आपने प्रदेशवासियों को दी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ERCP पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, उसके लिए पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायी साबित योजना आपने दी है। आपके नेतृत्व में हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश के सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा हो रहा है। आपके मार्गदर्शन में देश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश का झंडा चंद्रमा तक पहुंचा है। आपके विजन का ही परिणाम है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी व UPI की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपके पथ प्रदर्शन का ये परिणाम है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दुनिया की बेहतरीन संस्थाएं अपना विश्वास प्रकट कर रही हैं। आपकी ये सोच है जो रात पथ को कर्तव्य पथ में बदल देती है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की प्रगति में भारत की प्रगति को निहित कर उसे मिशन बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, उसमें हम सभी उसी तरह योगदान देना चाहते हैं जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने दिया था। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को अमृतकाल की अवधारणा से आपने परिचित कराया। अमृतकाल नए भारत के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो देश के लिए एक नया सवेरा है, जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका ये विचार देश भर में गवर्नेंस का मॉडल बन गया है। आपके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आपने जो आज प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी है, इसके लिए मैं पुनः प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।